हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सीलेंट गुरुकुल यूट्यूब चैनल अजमेर में। तो आज हम देखेंगे पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। पहली वाली वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, उसके पदार्थ मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अपन ने देख लिया था। उसमें क्या क्या था, ठोस द्रव गैस थे, उनकी जो फिजिकल के उसमें वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हो रहा था। जैसे उसमें क्या क्या था, ठोस द्रव गैस, बस इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। फिजिकल का मतलब क्या है, जो अपन देखकर पता कर सकते हैं। जैसे अपने पास में क्या है, ठोस है, ठोस जैसे चेयर वगैरह है, ये क्या है, ठोस है। पत्थर, ये सब क्या है, ठोस है। तो उनको अपन देख के बता सकते हैं कि ये ठोस होते हैं, इनके अनुपात पास होते हैं, ये मतलब इनकी आकृति सेम होती, आकृति निश्चित होती है, ये सब अपन बता सकते हैं देख के। तो वो तो हो गया उसका भौतिक। आज अपन देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण मतलब कि केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि इसमें सारी चीज़ें अपन किसके बारे में बात करेंगे, केमिस्ट्री के, मतलब जो केमिस्ट्री होती है वो अब आएगी। अब इसके बारे में बात करेंगे, उनके तत्व क्या है, परमाणु क्या है, अणु क्या है, ये सब अपन देखेंगे। तो ये सब क्या है, रासायनिक है, अपने पास केमिकल है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। दो कौन कौन से भाग है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। कोई भी पदार्थ है वो बिल्कुल प्योर तो होगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ मिक्सर होगा, कुछ ना कुछ उसमें एडिट कर, मतलब उसमें ऐड किया हुआ होगा, तो वो मिश्रण हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ मतलब वो बिल्कुल प्योर होगा, इसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब प्योर सब्सटेंस है, ये आगे कितने भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक, दो भागों में बांटा गया है। तत्व मतलब सिंगल परमाणु से मिलकर बने हुए रहेंगे, जिसमें सारे जितने भी परमाणु वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यौगिक क्या है, उसमें बहुत सारे तत्व मिलकर बनेंगे, वो यौगिक है। इन सब के बारे में अपन डिटेल से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि इनमें क्या क्या होता है, प्योर पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। अगर फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो तत्व को आगे धात्विक और अधात्विक दो भागों में बांटा गया है। यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन इस वीडियो में किसकी बात करेंगे, वो पहले अपन जान लेते हैं कि इस वीडियो में क्या देखेंगे अपन। तो इस वीडियो में अपन अभी क्या देखेंगे, सिर्फ प्योर सब्सटेंस देखेंगे, उनके प्रकार देखेंगे, उनके सब टाइटल मतलब सब प्रकार देखेंगे, उनके किस भागों में बांटा गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिश्रण देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। इस एक ही वीडियो में मिश्रण, विषमांगी, ये सब कुछ नहीं बता सकते। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। फिर मिश्रण जब समांगी और विषमांगी मिश्रण हो जाते हैं तो इनको किस तरीके से अलग कर सकते हैं, वो सब देखेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब अपन देखते अपने पास में रासायनिक वर्गीकरण मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन। ये दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, शुद्ध पदार्थ के देखेंगे, इसको कितने भागों में बांटा गया है, फिर उनको कितने भागों में बांटा गया है, उन सब के बारे में अब पहले ये देखेंगे अपन। उसके बाद में अपन मिश्रण पर आएंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे तो अपना बिल्कुल अपन बेसिक से अपने को पूरी एक एक चीज़ अपने को समझ में आएगी। स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, ऐसे नहीं मिश्रण उठा लिया, तत्व उठा लिया, यौगिक उठा लिया, ऐसे उठा उठा के पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सारा मिक्स हो जाएगा, कुछ भोज पोज हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको बेसिक से देखना है तो फिर चलो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले अपन देखेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, इनको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। वे पदार्थ होते हैं जो केवल एक प्रकार के कणों से बने होते हैं। ये क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से बने हुए होते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अपने पास में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। हाइड्रोजन के ऐसे तो है नहीं, उसमें सिर्फ एक ही तत्व, एक ही परमाणु है, ओनली फॉर हाइड्रोजन, ऐसे तो है नहीं। हाइड्रोजन गैस इतनी सारी अपने पास में, पृथ्वी पर 75% हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है। तो उसमें हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन बहुत सारे उसके क्या होते हैं, अणु होते हैं H2 के फॉर्म में। तो वो क्या है, ओनली फॉर हाइड्रोजन गैस में क्या है, हाइड्रोजन अणु ही है, उसके हाइड्रोजन के परमाणु है। तो जो भी अपने पास में प्योर सब्सटेंस होता है उसको अपन तत्व भी बोल सकते हैं। तत्व में भी क्या होता है, ओनली फॉर एक जो पदार्थ है जिससे वो मिलकर बना है उसी के उसमें परमाणु होंगे, उसके अलावा उसमें नहीं होंगे। अगर दूसरे का हो रहा है, जैसे अपने पास में NaCl है तो उसमें सोडियम और क्लोरीन के ही परमाणु होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। और ये भी क्या है, एक सीक्वेंस वाइज जमे हुए रहेंगे, सोडियम के अलग है, क्लोरीन के अलग है, ऐसे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जिनकी एक निश्चित या स्थिर संरचना होती है। क्या होती है, निश्चित और स्थिर संरचना होती है। जैसे अपन ने देखा था, ठोस में देखा था, उसके अणु क्या थे,
बिल्कुल पास पास थे, इस वजह से उनकी संरचना क्या थी, निश्चित थी, स्थिर थी, वो चेंज नहीं होती थी। ठीक है, वैसे इनमें क्या होती है, स्थिर संरचना होती है। जैसे अपने पास में कोई क्रिस्टल हो गया, उसकी प्योर जैसे इतने एंगल पे ये है, और या फिर इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने प्रोटॉन है, इसमें नाभिक होता है परमाणु, जितने परमाणु वो क्या एक सीक्वेंस में जमे में रहेंगे। ऐसे नहीं हाइड्रोजन एक परमाणु यहाँ पर है हाइड्रोजन का, एक परमाणु यहाँ पर है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, यहाँ पर 2 हो गए, ऐसे नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे वाला हाइड्रोजन का जो परमाणु होगा उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही प्रोटॉन होगा। तो ये है इसकी स्थिर और निश्चित संरचना होती है। दूसरे शुद्ध पदार्थों को आगे तत्वों और यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। प्योर सब्सटेंस को कौन कौन से है वो, पहले इनके बारे में शुद्ध पदार्थ के उदाहरण देख लेते हैं अपन। शुद्ध पदार्थ के उदाहरण क्या क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ के उदाहरण है अपने पास में जैसे सोना, तांबा, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीरा आदि शामिल है। ये क्या है, शुद्ध पदार्थ के अपने पास में उदाहरण है। अब देखो इनमें देखो पहले बात क्या थी, ये एक प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जैसे अपने पास में क्या है, सोना है, सोने में क्या है, सारे एक ही पदार्थ के उसमें क्या है, कण है, एक ही प्रकार के कण है। कण मतलब परमाणु है। अब सोना जो अपन ज्वेलरी पहनते हैं वो प्योर सब्सटेंस नहीं है सोने का, वो क्या है, मिक्स मतलब मिश्रित है, उसमें मिक्सचर है। किसका है, वो अलग अपन धातु मिला के उसमें मिक्सचर करके अपन एक मेटल बनाते हैं। सोना जो प्योर सोना होता है वो बहुत ज़्यादा अपने बोल सकते हैं कि वो ऐसे हार्ड नहीं होता, सॉलिड कम होता है वो। तो सोना है उसमें क्या है, एयू, उसमें सारे कण किसके होंगे, एयू के होंगे। तांबा अपने पास में, तांबा में क्या होता है, कॉपर होता है। जैसे अपन कॉपर के तार आते हैं, कॉपर के बर्तन आते हैं, ये क्या है, ये मिक्स करके बनाए, इनमें क्या है, मिश्रण है। ये जो बर्तन वगैरह होते हैं वो मिश्रण है। जो प्योर तांबा होता है कॉपर, उसमें ओनली फॉर कॉपर ही होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का अपन ने एग्जाम्पल बता दिया था। ऑक्सीजन में क्या होंगे, सिर्फ ऑक्सीजन के अणु होंगे। ऐसे क्लोरीन में है, ऐसे हीरा में है। हीरा यहाँ पर ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हीरा क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे अपने पास में ये हीरा क्या है, कार्बन का ही एक अपर रूप है। अपर रूप मतलब कार्बन से मिलकर बना हुआ है ये हीरा जो होता है, वो इसमें सारे क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। ठीक है, और कार्बन का अपर रूप क्या है, क्वेश्चन ये बनता है कार्बन का अपर रूप बताओ। कार्बन का अपर रूप कौन कौन से है, तो कार्बन का अपर रूप याद रखना 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये 3 कार्बन के अपर रूप होते हैं। नेक्स्ट है पानी, नमक या क्रिस्टल, बेकिंग सोडा जैसे यौगिकों को भी शुद्ध पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कंफर्म नहीं बता रहा कि ये होंगे ही होंगे, ये मिक्सचर आ जाता है। जैसे पानी और नमक का अपन मिक्सचर करेंगे तो ये क्या मिक्सचर हो जाएगा, फिर उसमें सोडियम और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या होता है पानी, वो अलग अलग हो जाएंगे। कुछ कंडीशन में ये क्या हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है तत्व। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। तो फर्स्ट अपने पास में तत्व मतलब एलिमेंट। एलिमेंट ऐसे समझो, आवर्त सारणी आपने देखी होगी। आवर्त सारणी में कितने तत्व है अपने पास में, कुल तत्व अपने पास में कितने, पहले देख लो तत्व क्या होते हैं। जैसे वे शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक व रासायनिक विधियों से, क्या बोल रहा है, वे शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक व रासायनिक विधियों से ना तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जो तत्व होता है वो एक ही पदार्थ होगा, उसको रासायनिक विधियों से या फिर भौतिक विधियों से उसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है तो उसको अलग नहीं कर सकते, ऐसे नहीं हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बन जाए। वो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन ही रहेगा। ऐसे हो सकता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान हो जाए, वो हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन ही रहेगा। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाने के बाद भी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रहेगा, कॉपर है तो कॉपर रहेगा, कार्बन है तो कार्बन रहेगा। तो रासायनिक और भौतिक विधियों से ना तो इसको क्या है, अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। एक पदार्थ है तो सिंगल एक पदार्थ ही रहेगा, और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता। ऐसे नहीं पदार्थ से भी छोटा कुछ होता होगा, उससे अपन और पदार्थ बना ले। उससे छोटा होता है तो क्या होता है, परमाणु, और उससे भी छोटा होता है तो अपने पास में होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये अपने पास में उससे छोटे होते हैं। तो परमाणु से मिलकर तो क्या बने, पदार्थ बने, और पदार्थ को क्या बोले, तत्व। तत्व से मिलकर यौगिक बनते। तो पहले अपन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है, जैसे इसके एग्जाम्पल है सोना, चांदी, ऑक्सीजन। मैंने पहले क्या बताया था,
कि जो अपने पास में प्योर सब्सटेंस होते हैं उसको क्या बोल सकते हैं अपन, एलिमेंट यानी तत्व बोल सकते हैं। और जो ये होते हैं वही ये तत्व जो एलिमेंट होते हैं इनको प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने पास में सोना, चांदी और ये ऑक्सीजन, इसके एग्जाम्पल ले। नेक्स्ट अपने पास में तत्व की संख्या कितनी है, अपने पास में तत्व कितने मौजूद है। तो अब तक खोज की जा चुकी है कुल 118 तत्व है। अब तक खोज की जा चुकी है कि 118 अपने पास में क्या है, टोटल तत्व है। आवर्त सारणी में कितने हैं, 118 तत्व है। तो इस 118 में से क्या है, 94 तत्व तो क्या है प्रकृति में पाए जाते हैं, जो क्या पहले से मौजूद थे नेचर में। और 94 में से 24 तत्व क्या है, कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। कृत्रिम तरीके से इनको बनाया गया, जैसे 100 से ऊपर जो तत्व उनको क्या, यूरेनियम, ये नामों से जाना जाता है। उन क्या करा, जो वैज्ञानिक ने उनकी खोज कर दी, जैसे 101 मतलब 101 तत्व, तो उसका फिक्स नाम होता है कि इसको यूरेनियम देंगे, ईएम देंगे, ये नाम आता है। वो अपन परमाणु संरचना जब अपन चैप्टर लाएंगे उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अपने पास में जो हाल ही में अपने पास में खोजे गए तत्व है, इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में खोजे गए तत्व कौन से, हाल ही में खोजे गए तत्व कौन से है। तो अपने पास में ये तत्व है, 3 तत्व है जो हाल ही में खोजे, इनका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और नेक्स्ट अपने पास में है, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। जो अपने पास में आवर्त सारणी है वही क्या, उसको याद कर लोगे, वो मतलब क्या है, केमिस्ट्री की जड़ है। अगर आपको आवर्त सारणी के एलिमेंट, उसको मतलब तत्व याद करने हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो डाल रखी है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो लाइक करो। अगर तत्वों के बारे में जानना, आपको तत्व याद करने, ये आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि इसका बताओ, कॉपर बताओ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक लिखो, तो इनके क्या अपने को नंबर याद होने चाहिए। कहीं से भी उठाकर कुछ भी पूछ लेते हैं, सोडियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, तो उनको याद करो। तो आप हमारी वीडियो चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हो आवर्त सारणी की, उसमें मैंने तत्वों के बारे में बताया है ट्रिक से, तो आपको इजीली वो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास तत्व को 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन कौन से, धातु, अधातु, उपधातु। ये अपने पास में क्या है, 3 तत्व है। जैसे धातु क्या होते हैं, उपधातु, अधातु, उपधातु, वो आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट अपने पास में है पहले फर्स्ट धातु। धातु मतलब मेटल। आप बताओ मेटल क्या होती है, नॉर्मल अपन इसकी बात छोड़ो, अब अपन देखते हैं तो उसमें धातु क्या होती है। फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, वे तत्व अपन केमिस्ट्री में बात करेंगे तो ये धातु अपन के देख कर बता सकते हैं कि वो सॉलिड होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए, उसमें चमक होनी चाहिए, अज्ञात वर्धनीयता गुण होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपन उसको देखकर बता सकते हैं कि वो सॉलिड है, इसी वजह से। तो वो जो धातु है, कुछ धातुएं ऐसी होती है जो अपन ने कभी देखी ही नहीं है, तो वो धातु है, उनका कैसे पता करें कि ये धातु है या अधातु है। जैसे सोडियम है, सोडियम का अपने बहुत कम पाला पड़ता है कि अपन सोडियम को देखें। वह सोडियम क्या होता है, ये ठोस नहीं होता है, इसका अपवाद होता है। धातु का गुण क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। सोडियम एक इसका अपवाद है, वो सॉलिड नहीं होता है, वो ठोस नहीं होता है, वो क्या होता है, लचीला होता है, मतलब कि कम सॉलिड होता है, ऐसे लचीला, जैसे रबड़ होती है अपने पास में, उसी टाइप का होता है सोडियम। सोडियम से एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सोडियम को किस में रखते हैं, सोडियम को केरोसिन में रखते हैं। रीजन क्यों रखते हैं इसको, सोडियम को केरोसिन में, क्योंकि वो वायुमंडल से क्रिया करके क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। तो वायुमंडल से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। जैसे सोडियम आपने देखा होगा, कभी वो बाबा वगैरह आते हैं, वो क्या करते हैं, पानी में सोडियम का टुकड़ा लिया, एकदम से आग निकलती है। तो अपन देखे सही में भूत प्रेत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अपने को गुमराह करते हैं। इसका ये है कि सोडियम क्या करता है, पानी में सोडियम को डाल देंगे तो वो क्या करेगा, उसकी मॉइस्चर से रिएक्शन करके आग पकड़ लेगा, ये इसका रीज़न है। तो ये सब बाबा के देखा हुए में नहीं आए। तो नेक्स्ट अपने पास में ये चमकदार होते हैं, ठोस होते हैं, पारा धातु को छोड़कर। पारा क्या होता है, जो अपन थर्मामीटर होते हैं, जब बुखार आ जाती है तो अपन क्या टेम्परेचर चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। तो जो ये पारा होता है, ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। पारा किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है अपने पास में। तो इसका पारा को, इसको बोलते क्या है, पारा को इसको बोलते हैं Mg नहीं Hg, Mg तो हो जाएगा मैग्नीशियम, Hg बोलते हैं इसको पारा को। और क्या नाम है इसका, मरकरी।
और क्या नाम है इसका, मरकरी। ये आ सकता है क्वेश्चन, पारा का रासायनिक सूत्र लिखो तो Hg है। पारा को क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। ये किसका अपवाद है, धातु का। धातु क्या होती है, सॉलिड होती है। अपवाद क्यों है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, दूसरा है, इन तत्वों की विद्युत ऋणता कम होती है और आयन विभव का मान भी कम होता है। ये यहाँ पर मन नहीं है, मान है। आयन विभव का भी मान अधिक मतलब कम होता है। विद्युत ऋणता क्या होती है ये जानो। विद्युत ऋणता वो होती है, जैसे अपने पास में क्या है, क्लोरीन है, उसकी विद्युत ऋणता क्या है, अधिक है। विद्युत ऋणता क्या होती है, जब कोई एक एलिमेंट है, एक परमाणु है, वो क्या करता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु के कक्षक से, कोश से वो क्या करता है, एलिमेंट को मतलब ऑक्सीजन, उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता है और उसका इलेक्ट्रॉन से खुद रिएक्शन कर लेता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो ये क्या करता है, उसकी वो पावर बता रहे, कौन सी, विद्युत ऋणता, कि उसकी विद्युत ऋणता कितनी है। वो विद्युत ऋणता यही बताते हैं कि उसको इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कितनी है, कितनी उसमें पावर है, कितना वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या होता है कि विद्युत ऋणता इनकी क्या होती है, कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, वे तत्व रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। जिसके भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सारी क्या है, धातु है अपने पास में। और आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है, एस ब्लॉक 2 है, 2 एस ब्लॉक के 2 ग्रुप है। फर्स्ट वाला अपना हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, जिसको अपन याद करवाता हाइड्रोजन हलीना की रब से फरियाद, वो आप देख लेना वीडियोस में, याद हो जाएगा। तो जो एस ब्लॉक है वो सारे क्या है, धातु है, मतलब मेटल है। तो ये क्या होते हैं, इनका विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लेते नहीं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। आयन विभव का मान भी कम होता है। आयन विभव का मान मतलब कि वो जैसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इनका मान ये भी क्या होता है, कम होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन सीधा दे देते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है कि खोजे गए 118 तत्वों में लगभग 93 तत्व क्या है, धातु है अपने पास में। जो 118 तत्व थे आवर्त सारणी में, उसमें से 93 तत्व अपने पास में क्या है, धातु है, मतलब मेटल है। जिसमें से अपने पास में एग्जाम्पल है सोडियम, इसके बारे में मैंने बता दिया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। कुल मिला के एस ब्लॉक के जितने भी तत्व है, एस ब्लॉक आवर्त सारणी में देख लेना, उसमें जितने भी तत्व है वो सारे क्या है, धातु है। ये कुछ एग्जाम्पल है अपने पास में जिस आप याद रख, जिसके इसका भी एक वीडियो है कि धातु को पहचानने का क्या तरीका है। अपन इतने 93 तो अपन याद नहीं कर सकते, ना मैं याद कर सकती हूँ ना आप याद कर सकते हो। तो 93 में से अपन कैसे पहचाने कि धातु है, तो इसकी भी वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाके देख लेना। तो नेक्स्ट अपने पास में आता है अधातु। अधातु मतलब कि नॉन मेटल। इसमें क्या होता है कि वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं। धातु क्या था, इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन दान कर रहे तो कोई लेने वाला भी होना चाहिए, तो लेने वाला कौन है, अधातु है ना। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण करके क्या बना लेता है, नेगेटिव चार्ज बना लेता है, मतलब ऋणात्मक आवेश बना लेता है। नेक्स्ट अपने पास में ये द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें कोई खास चमक देखने को नहीं मिलती है तथा इनमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। ये लाइन क्या बोल रही है अपने को कि ये क्या होते हैं, द्रव और गैस फॉर्म में होते हैं। धातु किस फॉर्म में होते हैं, धातु होते हैं सॉलिड फॉर्म में, और अधातु किस फॉर्म में होते हैं, ये जितनी भी अपने पास में जितनी भी गैस है वो क्या है, अधातु है। जैसे हीलियम होगी, हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, ये सब क्या है, अधातु है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। इनमें कोई खास चमक नहीं होती है। जैसे अपने पास में प्लास्टिक है, उसमें चमक होती है, नहीं होती। लकड़ी है, उसमें चमक होती है, नहीं होती है। तो ये क्या होती है, इसमें कोई खास चमक नहीं होती। इनमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। तन्यता का गुण क्या होता है, जैसे अपने पास में तार है तो उसको अपन खींच के लंबा कर सकते हैं, मतलब उसको तन्य कर सकते हैं, उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। किसमें, धातु में, अधातु में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, खोजे गए 118 तत्वों में से ओनली 18 तत्व अधातु है। 93 क्या है, धातु, उसमें से 18 तत्व अधातु है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल अपने पास में क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, सल्फर, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। इसमें इसको भी याद कर सकते, जो पी ब्लॉक के तत्व है,
पी ब्लॉक के तत्व क्या है, एस ब्लॉक के तो धातु है, पी ब्लॉक के जो तत्व है वो क्या है, सारे अधातु है। उसमें 7 तत्व ऐसे है, पी ब्लॉक में 7 तत्व ऐसे है जो क्या है, उपधातु है। उपधातु क्या होता है वो बताते हैं। उपधातु क्या होता है, नॉन मेटलॉइड। इसमें क्या होता है, ये मेटलॉइड या फिर नॉन मेटलॉइड है। नॉन मेटलॉइड का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है, ऐसे तत्व जो धातु या अधातु के बीच के गुण को दर्शाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। इसको समझो, जैसे अपने पास में अपन बात आ गई, जैसे उपधातु क्या होता है, तो ये क्या बोला है इसने कि धातु और अधातु के बीच के गुण को दर्शाते हैं। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर होंगे, ये क्या रहेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पर। नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेंगे तो क्या कहलाएंगे, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, अधातु की तरह, मतलब कि नॉन मेटल की तरह, नॉन मेटल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है। और ये अगर अपन ने जैसे टेम्परेचर क्या करा, इंक्रीज करा, टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये क्या बन जाए, किस में चल जाएंगे, मेटल की तरह बिहेव करेंगे, मेटल की तरह व्यवहार करेंगे। इनको ताप देने पे क्या होता है, ताप देने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दान करने वाले क्या होते हैं, धातु होते हैं। जैसे इनको टेम्परेचर इनका इंक्रीज किया तो ये किस में बदल जाते हैं, मेटल में बदल जाते हैं, मतलब धातु में बदल जाते हैं। इसके एग्जाम्पल अपने पास में बोरॉन, तो इसमें क्या है, इनकी संख्या क्या है, 7 है। 118 तत्व में से 93 धातु थी और बाकी कितनी थी, बाकी अधातु थी, और उनमें से 7 क्या थी, 18 तो अधातु थी, 7 क्या है, उपधातु है। ये 7 उपधातु है, ये 7 याद रखना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलेनियम, एंटीमनी और ट्यूलेरियम, ये क्या है, उपधातु है। ये क्या है, उपधातु है। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये ज़्यादातर पूछते हैं उपधातु के उदाहरण में इनको पूछ लेते हैं, ये धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो आप बता सकते हो, अब इजीली ओनली फॉर 7 है, याद करने में भी इजी रहेगा, याद कर लेना। इनके बारे में जैसे बोरोन पूछ लेते हैं, सिलिकॉन पूछ लेते, जर्मेनियम और आर्सेनिक और एक एंटीमनी। ये 4 धातु तो, ये 4 मतलब 5 धातु तो खासकर याद रखना। अब बच्ची क्या 2 धातु है उसको भी याद कर लेना, बस सिलिकॉन और जर्मेनियम का खास ध्यान रखना। इनको अर्धचालक में भी काम में लेते हैं। अर्धचालक वही होता है कि टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर तो वो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे तापमान देंगे तो वो चालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आ गया, अपन ने शुद्ध पदार्थ के पूरा पढ़ लिया था। शुद्ध पदार्थ में क्या क्या थे, वापस रिवाइज करवा देती हूँ। शुद्ध पदार्थ में तत्व थे, तत्व के बाद में क्या थे, तत्व को कितने भागों में बांटा, धात्विक, अधात्विक, उपधातु, इनमें बांटा। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट यौगिक के बारे में। यौगिक मतलब कंपाउंड, इसके बारे में। ये क्या होता है, ये शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं। ये क्या होते हैं, इसको याद ऐसे रखो। जैसे अपने पास में क्या था, ओनली फॉर एक तत्व था, वो क्या है, सिंगल परमाणु से मिलकर बना होता है। उसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं, वो एक ही अणु होता है। परमाणु मतलब एक ही परमाणु से मिलकर तत्व बना है। अब उन तत्वों से जैसे अलग अलग तत्व हो गए, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हो गया, ये तत्व मिलकर क्या बनाएंगे, एक नया चीज बनाएंगे। वो क्या होता है, यौगिक। यौगिक मतलब एक नया कंपाउंड बनाएंगे, तो यौगिक। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, अपने H2 मिलकर क्या बनाएगा, जल हो गया। इसमें क्या हो गया, 2 अलग अलग तत्व मिलकर एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे यौगिक या कंपाउंड बोलते हैं। जैसे इसमें क्या सेम भी हो सकते हैं। सेम कैसे हो सकते हैं, जैसे अपने हाइड्रोजन के ले लिए, ऑक्सीजन के ले लिए, कार्बन के ले लिए। तो एक मतलब 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। कंडीशन यही है, 2 या 2 से अधिक तत्व होने चाहिए। ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं, रासायनिक संयोग से बने होते हैं। क्योंकि ऐसे तो उठकर बन नहीं जाएगा, उसमें कोई क्या होगा, कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस होंगे। चेंजेस कैसे होंगे, जैसे उनमें बॉन्डिंग होगी, एकल बंध से बने, द्विबंध से बने, उनमें टेम्परेचर दिया या प्रेशर दिया, ये सारे क्या है, केमिकल चेंजेस से बने हैं। तो ये क्या है, यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जो यौगिक का गुण होता है वो उनके अवयवी तत्वों से भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है अपने पास में,
तो ऑक्सीजन का अलग गुण होगा, जैसे ऑक्सीजन सिंगल रह रहा था तो उसका अलग गुण था, हाइड्रोजन सिंगल रह रहा था तो उसका अलग गुण है। लेकिन जब कंपाउंड बन जाएंगे तो उनके गुण चेंज हो जाते हैं, गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे जल और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है, इसमें ऑक्सीजन का काम क्या होता है, ये जलने में सहायक होती है। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, जलने में सहायक होती है। और हाइड्रोजन क्या होता है, खुद जलता है। हाइड्रोजन क्या होता है, खुद जलता है। जबकि दोनों का यौगिक जल, दोनों से यौगिक बना क्या, सिंगल ऑक्सीजन का काम क्या था, जब सिंगल ऑक्सीजन क्या था, तत्व था, तो उसका काम क्या था कि वो क्या कर रहा है, ये जलने में, कहाँ गया, ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, जबकि हाइड्रोजन खुद जलता है। अब इनसे कंपाउंड बन गया क्या, H2O, वो क्या, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, इनके रासायनिक गुण ही बदल जाएंगे। अब क्या करेगा, जल आग बुझाने को काम करता है। समझ में आया गुण कैसे चेंज हो रहे थे, कंपाउंड बनते ही गुण चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बने शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। क्या मतलब बोला कि परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन से, परमाणु के एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, उनका संयोजन होना चाहिए, क्या, रासायनिक संयोजन से बने शुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं अपन, यौगिक। शुद्ध पदार्थ के अपन क्या पढ़ रहे हैं, सब टाइटल पढ़ रहे हैं। तो शुद्ध पदार्थ जैसे पानी हाइड्रोजन के 2.1 अनुपात में मिलने से बनता है। इसका भी क्वेश्चन आ जाए, जो पानी और हाइड्रोजन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पानी और हाइड्रोजन का H2O। तो इनका संयोग ये डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि जो पानी है उनका संयोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोग कितना कितना है, अनुपात कितना है। तो पानी और हाइड्रोजन का कितना है, 2:1 है, मतलब 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो इनका अनुपात क्या हो गया, 2:1। 2 अगर हाइड्रोजन के अणु है तो 1 ऑक्सीजन का अणु होगा, ठीक है। दूसरा आता है अपने पास में यौगिक के प्रकार। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। पहले देखते हैं कार्बनिक यौगिक क्या होता है। कार्बनिक यौगिक होता है कार्बन हाइड्रोजन के व्युत्पन्न इस श्रेणी में आते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के व्युत्पन्न इस श्रेणी में आते हैं। जैसे अपने पास में क्या था, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये क्या है, उसके मतलब इसके कार्बन हाइड्रोजन के व्युत्पन्न होते हैं। उसमें भी क्या होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो इनको अपन देखते हैं कार्बनिक यौगिक। ये पूरी एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, इसको क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और किस नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस योग क्या होता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के व्युत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट अपने पास में अकार्बनिक। अकार्बनिक में सब कुछ आ जाता है, जैसे हाइड्रोकार्बन को छोड़कर शेष सभी यौगिक इसके अंतर्गत आते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक किस में आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आते हैं, ओनली फॉर कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी तत्वों के बारे में अपन स्टडी करते हैं वो अकार्बनिक केमिस्ट्री में अपन करते हैं। तो यही थी अपनी वीडियो की कार्बनिक तत्वों के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में थी। इसमें आपको क्या समझाया था मैंने कि उनके जो उसका रासायनिक मतलब कि केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया, तत्व वगैरह के बारे में बताया बेसिक से। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।